वायरल बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है क्लास 12th का होम साइंस यानी गृह विज्ञान का हम आपको पहला चैप्टर दे रहे हैं। और पहला चैप्टर का क्या है? ऑब्जेक्टिव है। तो ध्यान दीजिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से जुड़ा हुआ सारा ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, कृपया करके लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है कौन है? तो थायराइड, पीयूष ग्रंथि, सेक्स ग्रंथि कह सकते हैं, तो जनन ग्रंथि एक तरह से कह सकते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा। किस हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है? तो घेंघा रोग जो है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, उसी के कमी से थायरॉक्सिन के कमी से जो है घेंघा रोग होता है। शरीर में प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है? तो पीयूष ग्रंथि। निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है? तो प्रजनन, वृद्धि और विकास, भावनाएं एवं मनोदशा, यानी इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो अग्नाशय जो है इंसुलिन बनाती है। कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? तो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो है आपका थायरॉक्सिन। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? तो गर्दन में स्थित होती है आपका थायराइड ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो ये है आपको पिट्यूटरी ग्रंथि। डायबिटीज किसकी कमी के कारण होती है? तो इंसुलिन के कमी के कारण होती है। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है? तो यह है प्रोलैक्टिन। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। महिलाओं में डिंब ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? तो डिंब ग्रंथि की संख्या जो है 2 होती है। स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय में होता है। निम्नलिखित में कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है यकृत नहीं है। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि द्वारा अत्यधिक हार्मोन स्राव से क्या प्रभाव पड़ता है? तो लंबाई में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण है? तो पेट की वसा में वृद्धि, घबराहट, चिड़चिड़ाहट, अनिवासी हो गया, यहाँ अनिद्रा होगा, अनिद्रा, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो बड़ी ग्रंथि यकृत है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। आगे आइएगा, अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है? तो ये मधुमेह है। इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? तो यह है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। आगे देखिएगा, इस स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? तो स्त्रियों के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहलाता है। वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वो है पीयूष ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है तो नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। मूलतः किस हार्मोन की कमी के कारण बच्चों में बौनापन यानी कि डवार्फिज्म होता है? तो ग्रोथ हार्मोन के कमी के कारण। पैनक्रियाज द्वारा स्रावित ग्लूकागॉन का कार्य क्या है? तो रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाना। ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। अधिवृक्क ग्रंथि का बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये कॉर्टेक्स कहलाता है। ग्रोथ हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो ग्रोथ हार्मोन का मुख्य कार्य है शारीरिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन किस ग्रंथि में होता है? तो ये जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण जो होता है वो टेस्टिस में होता है। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो एड्रेनलिन हार्मोन है।
मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है थायराइड है। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो गर्दन में स्थित होती है। ये है आपका आंसर। तो चलिए इस तरह से ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।